नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय में। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। आज के मुद्दे पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। और शहर का इस वक्त का सबसे गर्म, सबसे हॉट और सबसे ताज़ा मुद्दा है पार्किंग। जी हाँ, शहर का ट्रैफिक बर्बाद हो चुका है यातायात अव्यवस्था के कारण। वहीं बहुओं में पार्किंग स्थल पर दुकानें खुल गई हैं। जिला प्रशासन, नगर निगम अपनी तौर पर कार्रवाई कर रहा है। ये कितनी काफ़ी है, इसी पर हम बात करेंगे राजेश राठौर जी से। अरे जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने तकरीबन 35 साल से मैं देख रहा हूँ कि आप शहर की नब्ज़ को समझते हैं। इस वक्त शहर का ट्रैफिक बर्बाद हो चुका है, यही शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बर्बाद हो चुका है। कहीं व्यवस्था नाम को चीज़ नज़र नहीं आती है। दिन का समय हो, दोपहर का समय हो, शाम का समय हो या रात का समय हो। हाल ही में जिला प्रशासन ने तय किया है कि उन भवनों से पार्किंग स्थल खाली करवाए जाएंगे जहां पर मल्टी स्टोरीज बनी थी और पार्किंग में दुकानें बना दी गई थी। छोटी मोटी कार्रवाई की गई थी। क्या लगता है, ये कार्रवाई काफ़ी है? निश्चित तौर पे पहली बात तो ये कि जिला प्रशासन और नगर निगम ने मिलकर ये हिम्मत दिखाई जी, क्योंकि इंदौर के राजनेता इन मल्टी माफियाओं के और भू माफियाओं के संरक्षक बने हुए हैं। तो जिला प्रशासन और नगर निगम ने जब ये कार्रवाई की शुरुआत की तो ये बात सही है कि शुरुआत बहुत छोटे स्तर पे हुई है, बहुत कम मल्टी स्टोरी में हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हुई है। अब ये जो शुरुआत हुई है इसमें हमने भी देखा है नज़दीक से कि मल्टी स्टोरियों में जो दुकानें बनी है या कोई संस्थान चल रहे हैं तो उसको सील कर रहे हैं, मतलब बंद कर रहे हैं। इससे काम नहीं चलेगा। वहाँ पर मल्टी स्टोरी में यदि कोई अवैध दुकानें बनी है तो उसको तत्काल तोड़ना होगी। तत्काल तोड़ने के बाद में उस मल्टी स्टोरी के पार्किंग में नीचे वाहन पार्क करने जाने के लिए रैंप बनाने पड़ेंगे और बाकायदा वहाँ एक बड़ा बोर्ड लगाना चाहिए। जी हाँ, जिस पे जिला प्रशासन नगर निगम द्वारा ये अपील की जाए कि इस मल्टी स्टोरी में आने वाले सभी दुकानदार, ऑफिस वाले या ग्राहक अपने वाहन अंदर पार्क करेंगे जी। और मैं इससे 2 कदम आगे बढ़ के कार्रवाई बताता हूँ जिसमें ट्रैफिक पुलिस का रोल है जी। ऐसी सारी मल्टी स्टोरियाँ जिनकी पार्किंग बेसमेंट में या पार्किंग स्थल पे हो रही है उसके बाहर फुटपाथ पे या सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी रहती है, बिल्कुल। तो ट्रैफिक पुलिस की क्रेन के माध्यम से उनको वहाँ से चालान बनाकर उठाना चाहिए। पुलिस कमिश्नरी लागू है, जैसे आपने यातायात पुलिस की बात की। और शहर को हम जब देखते हैं और दूसरी अन्य मेट्रो सिटीज़ में देखते हैं तो वहाँ की यातायात व्यवस्था और इंदौर शहर की यातायात व्यवस्था में काफ़ी अंतर है। इंदौर की यातायात व्यवस्था चरमरा चुकी है। जैसे आपने कहा कि पार्किंग स्थल शुरू करने की बात ज़रूर की गई है, कुछ बिल्डिंग सील ज़रूर किए गए हैं, वहाँ पर अभी तक के पार्किंग स्थल खोले नहीं गए। नगर निगम ने कई सारे पार्किंग स्थल बनाए। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन क्यों न मिलकर ऐसे पार्किंग स्थलों पर वाहन खड़े करवाता है जहां पर नगर निगम ने करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए? निश्चित तौर से जब एक तो क्या है कि इंदौर के जो व्यापारी है ना, मैं इनको सबसे बड़ा दोषी मानता हूँ जी। वो इसलिए मानता हूँ कि जब भी कोई मल्टी स्टोरी अवैध बनती है या उस मल्टी स्टोरी में पार्किंग की जगह नहीं होती तब भी व्यापारी करोड़ों रुपए की दुकानें, लाखों रुपए की दुकानें क्यों खरीदता है? जी। क्या हो रहा है कि बिल्डर तो दुकान बेच के या ऑफिस बेच के चला जाता है, बाद में परेशान होते हैं व्यापारी और दुकानदार। फिर आती है इंसानियत की बात, फिर आती है इमोशनल बातें कि और लाखों करोड़ों रुपए दुकानदार के बर्बाद हो जाएंगे, वो तो सड़क पे आ जाएगा, अब क्या करें? तो मेरा ये कहना है कि नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस को पहले दिन जिस मल्टी स्टोरी का नक्शा पास होता है उसका नक्शा दे दे। और ये नहीं, नगर निगम ने भी कई सारे सार्वजनिक पार्किंग स्थल बनाए, वहाँ पर भी तो वाहन नहीं खड़े होते। वहाँ पे भी वाहन इसलिए खड़े नहीं होते हैं क्योंकि लोगों की गलती है। इस मामले में चालानी कार्रवाई बहुत तेज़ी से करना पड़ेगी। वाहन जितने सड़क पे खड़े होते हैं, मैंने कहा ना कि जो पार्किंग है नगर निगम की भी, उसके आसपास के इलाके में तो सुबह से लेकर रात तक, खास तौर से पीक आवर्स में क्रेन के माध्यम से सारे वाहन उठाना चाहिए। जब तक लोगों की चालानी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन राठौर जी, हमने देखा यह है कि यातायात पुलिस चौराहों पर खड़े होकर चालान बनाती है। जैसे आपने इशारा किया है यातायात पुलिस की तरफ, तो वो सिर्फ चालानी कार्रवाई में मशगूल रहती है। शहर इतना बढ़ चुका है, हम देखते हैं जवाहर मार्ग हो, एकांकी मार्ग जो घोषित किया गया था वो पूरी तरह से फेल हो गया है। उससे यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है। जहाँ पर पार्किंग स्थल थे वहाँ पर पार्किंग वाहन हो नहीं रहे। कुछ जगह पर कार्रवाई ज़रूर की गई, लेकिन एक महत्वपूर्ण सड़क जिसे कहा जाता है जेल रोड और तमाम तरह के मार्केट वहाँ पर है, उस पर अभी तक के जिला प्रशासन नगर निगम का ध्यान नहीं गया। देखिए, जेल रोड में कई बार बातें हुई, वही बात है कि अफसर
और जनप्रतिनिधि मिलकर जब तक मुहिम नहीं चलाएंगे तब तक कोई मुहिम सफल नहीं होगी। जेल रोड में तो ये हालत है कि 25 बार कार्रवाई कर दी, रोज़ाना वहाँ चालान बनते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि लगभग 1 लाख रुपए तो ट्रैफिक पुलिस के चालान जो है वहीं बना देती है जेल रोड की एक गली में। लेकिन सवाल इस बात का है कि जेल रोड में भी जो मल्टी स्टोरियों में पार्किंग की जगह दुकानें, सवाल यही उठ रहा है और अब वहाँ शहर में पर ये सवाल पार्किंग खाली कराना चाहिए। जी हाँ, यही उठ रहा है क्योंकि तमाम तरह की बिल्डिंग्स पे कार्रवाई की गई है, वहाँ पर भी सील करने की कार्रवाई की गई, पार्किंग खोले नहीं गए, वहाँ पर वाहन खड़े नहीं करवाए जा रहे हैं। यही हाल खजूरी बाजार का भी मन, यही हाल MG रोड का है, यही हाल जेल रोड का है। तो क्या ये कार्रवाई आगे बढ़ पाएगी या इस पर फिर वापस से विराम लग जाएगा? अभी अफसरों का ये कहना है कि हमने ट्रायल के लिए पहले शुरुआत की थी, अब बड़े पैमाने पे 50 बिल्डिंगों पर एक साथ एक दिन में कार्रवाई करने की करेंगे। क्योंकि आप देखिए लगभग 1200 मल्टियों की सूची बनाई है जिनमें पार्किंग खाली कराना है जी। मुझे तो ये जो सूची बनी है इसमें भी गड़बड़ लगती है, क्योंकि इंदौर शहर में मेरी नज़र में 2 से 3 हज़ार मल्टी स्टोरी ऐसी होगी जिनमें पार्किंग में अवैध निर्माण है। जी हाँ। और ख़ास तौर से एक बात और है इसमें, आप ये देखिए कि जो बड़े शॉपिंग मॉल बन रहे हैं जी, उनमें जितनी वाहनों की पार्किंग होना चाहिए उतने वाहनों की पार्किंग नहीं है। तो जो नए मल्टी स्टोरी के नक्शे पास होते हैं उसमें अब 3-3 मंजिल, यहाँ तक कि 4-4 मंजिल पे पार्किंग करना पड़ेगी, डबल बेसमेंट। क्राइटेरिया भूमि विकास नियम में और अभी जो उन्होंने संशोधन किया है उसके अनुसार पार्किंग एरिया बढ़ा दिया है। यहाँ तक कि नगर निगम पार्किंग शुल्क भी लेता है, ABD जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर पार्किंग शुल्क भी लिया जा रहा है और एरिया तो बढ़ा दिया है। लेकिन समस्या ये आती है कि उस पार्किंग स्थल पर निर्माता यानी कि बिल्डर या जो भी व्यक्ति उसको बना रहा है उसका उपयोग वो पार्किंग के रूप में नहीं होने देता। निश्चित तौर पे बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए नगर निगम को एक सूची भी जारी करना चाहिए कि निर्धारित ये जो बिल्डिंग्स हैं यही वैध हैं, बाकी अवैध बिल्डिंग में यदि कोई दुकानदार या व्यक्ति ऑफिस खरीदता है, वह दुकान खरीदता है या ऑफिस खरीदता है या शोरूम खरीदता है तो उसकी जवाबदारी होगी जी। नगर निगम को इंदौर की वैध इमारतों की सूची जारी करना चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो कार्रवाई शुरू की गई है कितनी कामयाब होगी? क्या वाकई शहर में पार्किंग की समस्या से निजात मिल पाएगी शहर को, और क्या यातायात व्यवस्था सुधर पाएगी? क्योंकि कहीं से भी नज़र नहीं आती है रोज़ की स्थिति जो निर्मित हो रही है। एक तरफ कहा जा रहा है वहाँ पर पुष्पेंद्र भार्गव कहते हैं इंदौर को नंबर 1 बनाएंगे ट्रैफिक में, स्वच्छता में जिस तरह का नंबर 1 है। पुलिस के आला अधिकारी कहते हैं कि ट्रैफिक को व्यवस्थित किया जाएगा, तमाम तरह के क्रॉस बना दिए गए जो आम जनता को मालूम ही नहीं है कि ये क्रॉस क्यों बनाए गए हैं, नियमों का तो पालन नहीं हो रहा। एक बात कहने और सुनने में बड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आया, लेकिन उसके पर्दे की पीछे की कहानी बहुत कम लोगों को पता है कि क्यों आया। मैं उस कहानी का एक किरदार बताता हूँ। जब पूरे प्रशासन ने, मुख्यमंत्री से लेके इंदौर की मेयर तक ने जी, शिवराज सिंह चौहान से लेके मालिनी गौड़ तक ने जी, नगर निगम कमिश्नर मनीष सिंह को पूरे अधिकार दे दिए थे कि इंदौर को स्वच्छ बनाने के लिए जो करना पड़े जी हाँ, वो सब किया जाए। इशारे में आप जी हाँ, समझ गए जी। मेरा ये कहना है कि इस समय इंदौर में कोई एक अधिकारी ऐसा होना चाहिए जिसको सारे पावर दे दिए जाए कि इंदौर की सारी मल्टी स्टोरी में पार्किंग होना अनिवार्य है। तो आप देखिए कि 1 महीने में काम हो जाएगा। जी हाँ। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस का जो मामला है वो बात करना बेईमानी है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ट्रेवल्स वालों से, आम लोगों से नंबर 2 की वसूली का काम ज़्यादा करते हैं। जी हाँ। और ट्रैफिक पुलिस ने जितने चालान नंबर 1 में बनाए हैं उसकी वसूली के लिए भी एक बहुत बड़ा फिगर है, लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए का। जी हाँ। जो कैमरे के माध्यम से चालान बने हैं उसकी वसूली भी ट्रैफिक पुलिस नहीं कर पा रहा है। दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार की इसमें बहुत बड़ी गलती ये है कि इंदौर में ट्रैफिक उल्लंघन से, चालान से जो पैसा आता है वो इंदौर के ट्रैफिक सुधार पर खर्च करना चाहिए। जी हाँ। और सबसे बड़ी गलती ये है कि इंदौर में जो ट्रैफिक का जवानों का अमला है वो 10% भी नहीं है। जी। जितने अमले की आवश्यकता है जी। वो अमला जब तक यहाँ पर स्वीकृत नहीं होगा तब तक इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुधर सकती।
तो आपको क्या ये कहना, मेरा अंतिम सवाल, आपको क्या लगता है फिर इंदौर कभी भी ट्रैफिक की व्यवस्था में नंबर 1 नहीं बन पाएगा, जो है सपने दिखाए जा रहे हैं? बिल्कुल, सालों साल लग जाएंगे, प्रयोग होते रहेंगे, लेकिन नंबर 1 पे ट्रैफिक पुलिस का अमला 100% होना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उसका 10% है अभी। और दूसरा, अफसरों को जवाबदारी दे देना चाहिए कि आपको हम 2 महीने 3 महीने का समय दे रहे हैं, आप इंदौर में पार्किंग व्यवस्था सुधार दीजिए। देखिए आप कितनी जल्दी पार्किंग व्यवस्था सुधरती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे राजेश राठौर जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने बताया कि इंदौर की क्या स्थिति है, खासतौर पर पार्किंग को लेकर कहा है कि यदि कोई ऐसा अफसर आ जाए जो ये तय कर ले कि इंदौर शहर में जो पार्किंग स्थल है जहाँ पर कब्जे किए हुए उन्हें खाली कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से शहर की जो पार्किंग व्यवस्था उसमें सुधार होगा। इंदौर के ट्रैफिक को लेकर भी उन्होंने कहा कि इतनी आसानी से इंदौर का ट्रैफिक नंबर 1 नहीं बन सकता। कोई एक ऐसा अधिकारी या ऐसा व्यक्ति चाहिए जो दृढ़ संकल्प ले और तय करे कि इंदौर शहर को सुधारना है, तब ये मुमकिन है। हमारा खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय। धन्यवाद।